एक रुका हुआ फैसला जो आज आ सकता है। जी हां, पहले 7 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर और अब आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े केस में आज फैसले का दिन है। पत्थर की जिस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसकी वैज्ञानिक जांच हो या ना हो, इस पर वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुनाने वाली है। इससे पहले जब फैसला आना था उस समय यह कहा गया कि अभी मुस्लिम पक्ष की कुछ और दलीलें बाकी हैं, जिसके बाद ये फैसला आज आने के लिए टाल दिया गया। बाबा मिल गए, बस इतना बाकी है। मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोना। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। शिवलिंग या फव्वारा, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद का पूरा केस इसी पर टिका है और इस सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है, इस पर आज वाराणसी की जिला अदालत को फैसला सुनाना है। लेकिन दोनों पक्ष फैसले से पहले ही जीत के दावे करने लगे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और वादी विशेश्वर जो भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और आपके फव्वारे का, ये भ्रम दूर हो जाए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो तर्क, हमारे जो साक्ष्य, हमारे जो कोर्ट में हम लोगों ने तथ्यों को रखा है, उन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला ले। जिस तरह से लीगल पॉइंट और सिचुएशन और टेक्निकलिटी को हम लोगों ने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी हैं, वो पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर जो है हमारे पक्ष में आना चाहिए। अब समझिए कि मामला क्या है। ज्ञानवापी केस में आज किस अर्जी पर फैसला आना है। दरअसल श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग करने वाली याचिका लगाने वाली 5 में से 4 महिला वादियों ने 16 मई को ज्ञानवापी परिसर से मिली उस आकृति की वैज्ञानिक जांच की मांग की है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वैज्ञानिक विधि से कोई जांच करवा लिया जाए, बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए, बिना छुए, बिना किसी तरह का जो आस्था को चोटिल किए हुए एक ऐसी जांच वैज्ञानिक विधि से जांच करा लिया जाए, ताकि जो शिवलिंग और फव्वारे के बीच का जो भ्रम देश में फैला हुआ है कि फव्वारा है, कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग है, तो ये जो भ्रम है ये भ्रम दूर हो जाए। हिंदू पक्ष की अर्जी में वैज्ञानिक जांच के तरीकों में कार्बन डेटिंग तकनीक का सुझाव भी शामिल है। विरोधी पक्ष ने इसे बचाव की दलील के रूप में इस्तेमाल किया है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि पत्थर के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से साफ किया गया कि उनकी मांग कार्बन डेटिंग की नहीं, बल्कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक जाँच को लेकर है। जो दरखास्त मैंने दी है उसमें कहीं भी नहीं कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। पर इसको समझ लीजिए, कुछ लोगों ने इसको फैला दिया है गलत तरीके से। याचिका के विरोध में मुस्लिम पक्ष की एक और दलील है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील तौहीद खान का कहना है कि वैज्ञानिक जांच की याचिका प्रीमेच्योर है, क्योंकि अब तक कमिश्नर रिपोर्ट ही कंफर्म नहीं हुई है और उसका निपटारा भी नहीं हुआ है। दूसरी आपत्ति ये है कि मूल केस में ये विवाद का मुद्दा नहीं है। मूल केस श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजा का है। तीसरी आपत्ति ये है कि एएसआई से सर्वे के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर रोका है। ऐसे में नए सिरे से परीक्षण नहीं कराया जा सकता है। चौथी आपत्ति ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वजू खाना सील है, तो उसे खोलकर शिला या कथित शिवलिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप कहते हो, दोनों पक्ष ने कहा कि ये फुवारा है और आप कहते हो ये शिवलिंगम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ये फ्रीज कर दिया इसको सुरक्षित रखा जाए। तो अब अगर उसको टच किया जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वायलेशन है, इसलिए आदेश का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। सारी निगाहें वाराणसी जिला अदालत की तरफ हैं। इस पर फैसला पहले 7 अक्टूबर को आना था, लेकिन तब से 2 बार फैसले का दिन टल चुका है। अब आज फैसले का दिन है। बिल्कुल आएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे नंदी इंतजार कर रही है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का फल बहुत बढ़िया आएगा। नंदी इतने दिन से इंतजार कर रही है, हम लोग तो कुछ दिन, 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रोशन जायसवाल और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।